हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज ये वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। अगर आपने अभी एग्जाम में अपीयर किया था 18 जून को और आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है तो आपके पास एक अच्छा मौका है, आप दोबारा से प्रिपेयर करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन यूजीसी नेट एग्जाम बेस्ड ऑन एग्जाम एनालिसिस। अभी 18 जून को एग्जाम हुआ था, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है, प्लस इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं, जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था या जो लास्ट ईयर जून में एग्जाम हुआ था, उन सभी एग्जाम को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो कुछ टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन बनते हैं। सो मेक श्योर आप इन वीडियोस को इन टॉपिक्स को फॉलो करें ताकि आपका पेपर वन जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। गाइस मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पेपर वन में आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे अगर आपने इन 45 टॉपिक्स को कर लिया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बोर्ड एंड स्ट्रीम अच्छे से कर लो बिकॉज इस बार 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे बोर्ड एंड स्ट्रीम के। सो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है। सबसे अच्छी बात ये कि मैंने बोर्ड एंड स्ट्रीम आपको टॉपिक कवर करवा दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप इसको देख सकते हो। आपको सिंपली या तो यूट्यूब पे सर्च कर लो यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख दो बोर्ड एंड स्ट्रीम, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। अदरवाइज आप इस वाले लिंक पे भी क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है बिकॉज इससे भी बार बार क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड मोड बेस्ड टॉपिक पे ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपको कवर करना है दैट इज ऑनलाइन इनिशिएटिव्स इन रिसर्च, जैसे कि शोध गंगा हो गया, शोध शुद्धि हो गया। इसके अलावा अदर जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं रिसर्च की फील्ड में, ऑनलाइन ऑनलाइन इनिशिएटिव जो लिए गए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ट्रेन स्पीड, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर, आप सिंपली सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना ट्रेन, ट्रेन लिख करके सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी। सो गाइस इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से कवर कर लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, एवरेज रेशियो एंड परसेंटेज, इसके ऊपर भी अभी रिसेंटली क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन ऑन पॉल्यूशन, गाइस पॉल्यूशन पे हर बार क्वेश्चन बनता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका वाटर एंड एयर पॉल्यूशन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर पूछे जाते हैं, स्पेशली एयर पॉल्यूशन, ये नंबर 1 रैंक के का जो टॉपिक है आपका इन पॉल्यूशन की अंदर। सो एयर पॉल्यूशन के अंदर आपको पढ़ लेना है वो वाली गैसेज जो कि आपके एयर में पॉल्यूशन फैलाती हैं, फिर अलग 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 तरह के डिसीजेस क्रिएट करती हैं, पैदा करती हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। डिसीजेज एंड केमिकल्स जो फैलाती हैं और सॉइल या एयर या वाटर के अंदर। पीएच वैल्यू पे भी क्वेश्चन बन सकता है, पहले भी पूछा गया, तो आप इसको पढ़ लेना, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। इंडियन लॉजिक एंड न्याय फिलोसफी, भाई साहब एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार बनता है, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी न्याय फिलोसफी एंड इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन बने थे, और जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 उसमें भी क्वेश्चन बने थे। अगर आप देखेंगे जून 2023 तो उसमें भी क्वेश्चन बने थे। तो ये टॉपिक ऐसा जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एसडीजी एमडीजी ये पढ़ना है, प्रोटोकॉल सारे पढ़ लेने, सारे के सारे प्रोटोकॉल आपको गो थ्रू कर लेने हैं अच्छे से। एजुकेशन कमेटी एंड कमीशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, बार बार बनते हैं, रिपीटेड मोड में बनते हैं, तो आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेना है। इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन सी कमेटी कमीशन थे उनको पढ़ना है। वैल्यू एजुकेशन को भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। कंप्यूटर मेमोरी अगेन 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, इसमें आपके साइज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो 18 जून को एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, साइज से रिलेटेड क्वेश्चन था। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से कवर कर लेनी है, गो थ्रू करना है अच्छे से। इसके अलावा क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन अगेन एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, इस पे बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं गाइस, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन मैंने आपको यूट्यूब पे कवर करवाया हुआ है, क्लास नंबर 16 है हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, इससे आपका जो ये वाला टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। सो आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना है क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख सकते हो, इससे आपका जो ये वाला टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आपका मूड एंड फिगर, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे अभी जो 18 जून को एग्जाम हुआ था इसमें तो नहीं बना था, बट ये वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे आप क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन को इस वाले लिंक पे भी क्लिक करके देख सकते हो। सो ये वाला टॉपिक भी आपको यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएगा। देखो गाइज अगेन पॉलिसीज के ऊपर अच्छा टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो एग्जाम होता है 18 जून को, इस पे भी क्वेश्चन बना था इस टॉपिक पे, और पहले भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन चुके हैं। नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग, अब देखो गाइस जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये लेटर सीरीज का ही पार्ट बन जाता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जनरली मैं बता रहा हूँ लेटर सीरीज को ही वो इस तरीके से कोड डिकोड कर देते हैं एबीसीडी करके, फिर बात पूछेंगे 3 4 3 2 करके, इस तरीके से कोड, इसी को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। और वैसे तो कोडिंग डिकोडिंग और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, बट यूजीसी नेट एग्जाम में अलग तरह की कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछी जाती, जनरली लेटर सीरीज से ही आती है। और ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे कि कोई वर्ड है, इसको 1 2 3 4 लिखा हुआ है, एक अगेन दूसरा वर्ड है जिसको 3 4 2 1 लिखा हुआ है, अब बताओ नेक्स्ट वर्ड का क्या लिखा जाएगा। इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग भी आपको यूजीसी नेट एग्जाम में देखने को मिल सकती है। मतलब जनरली वही कि आपका जो अल्फाबेट है उससे रिलेटेड ही कोडिंग डिकोडिंग ये लोग पूछते हैं।
टाइप्स, मेथड्स एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपको करने हैं। रिसर्च के मेथड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की होती है, और इसके स्टेप्स क्या होते हैं रिसर्च के, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन बना था 18 जून को। सैम्पलिंग मेथड पे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अभी क्वेश्चन पूछा गया था 18 जून को, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। देखो गाइस, रिसर्च के अंदर ना दो चीजें बहुत ज्यादा इस टाइम पूछी जा रही हैं। एक तो रेफरेंसिंग पूछते हैं, स्टाइल पूछते हैं कि फॉर्मेट क्या है रेफरेंसिंग का, रिसर्च पेपर का या थीसिस का। इसके अलावा एक चीज और पूछते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं, जैसे डॉट ई एन है तो क्या मतलब है इसका, डॉट आई एल है क्या मतलब है इसका, क्या इसकी फुल फॉर्म क्या है। इस तरह की जो चीजें वो पूछी जाती हैं। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो रिसर्च पेपर या जो ये जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं रिसर्च के अंदर, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट करके आप सभी के लिए यूट्यूब पे डाल दूंगा, और साथ ही मैं अपने पेड कोर्स में भी अभी जल्दी ही अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि वाला टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं तो आप फिर वीडियो आएगी आपको मिलेगी नहीं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स। गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक आज के टाइम पे बन गया है जिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे दिसंबर वाला एग्जाम या देखेंगे अभी जो 18 जून को हुआ था, इन दोनों ही एग्जाम में आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी कब बनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ कि कौन कब स्टैब्लिश हुआ, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनी, इसके अलावा आईआईएससी बेंगलुरु कब बना, आईआईटी दिल्ली कब बनी। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स कब बना, पहला इंडिया का एम्स कौन सा था, पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कब बनी। तो जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके स्टैब्लिशमेंट ईयर्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। आप कहाँ से पढ़ोगे, सिंपली गूगल कर लो। गूगल कर लो इंडिया की जो 100 यूनिवर्सिटीज ऐसे करके गूगल कर लो, उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब उसके स्टैब्लिशमेंट ईयर्स भी होंगे उसमें, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, या फिर आप विकीपीडिया पे जाके भी पढ़ सकते हो। ये चीजें तो आपको खुद से भी चीजें थोड़ा बहुत करनी पड़ेंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस और इम्प्रूव करो। इससे आपका जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो इससे क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का जो फंडा है वो जल्दी से हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होने लग जाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। तो बस एक ही तरीका है कि जिससे आपको टाइम भी बचेगा, तो प्रैक्टिस करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आना ही आना है, पेपर 1 में भी आना है, पेपर 2 में भी आना है, दोनों में आते हैं अब तो ऐसे में ये वाली वीडियो देख लो। मैंने एक 36 मिनट की वीडियो बनाई हुई जिसमें मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। सो इस वीडियो को आप जरूर देखें, डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा इस टॉपिक को हैंडल करने का। आप सिंपली लिखिए यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना आरसी, ऐसे लिख के सर्च करोगे यूट्यूब पे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। भाई कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, और करना क्या गाइस कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वो भी आपको पढ़ लेने हैं, कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, और कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से टीचर या कौन से पॉपुलर विजिटर ने विजिट किया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको एंशिएंट यूनिवर्सिटी से अच्छे से पढ़ लेनी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम मेंटर ऐप के अंदर मैंने पीडीएफ अवेलेबल करवा दी है। तो ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज है उसकी मैंने पीडीएफ आपको अपनी ऐप में अवेलेबल करवा दी है। एग्जाम मेंटर ऐप नाम है इसका। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, आपको इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐप के होम पेज पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके गो थ्रू कर लीजिए, इससे आपका ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। एनईपी 2020 आपको अच्छे से पढ़ना है। वैसे अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था 18 जून को, तब तो क्वेश्चन नहीं बना था, बट दिसंबर 2023 में क्वेश्चन बने थे इसके ऊपर, और अब दोबारा बन सकते हैं क्योंकि अब एग्जाम होगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। इससे पहले एनईपी 1986 है, 1968 है। इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना कि भाई किसने बनाया था, कब बनाया था, और इसके अलावा इसमें किसके रिकमेंडेशन में बनाई गई थी ये एनईपी, तो इसको पढ़ लेना एक बार। सॉफ्टवेयर रिसर्च में यूज किए जाते हैं प्लेजरिज्म के लिए, रिसर्च एथिक्स, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग पढ़ लेना है आपको। वेरिएबल्स पढ़ लेने हैं। वैसे वेरिएबल में आपके वेरिएबल के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, अभी दिसंबर वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, और जून अभी जो एग्जाम होता है 18 जून को उसमें भी पूछा गया था। तो वेरिएबल को पढ़ लेना आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरह की जो चीजें हैं। देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो मैंने कवर करवा दी अपने यूट्यूब पर, और सॉफ्टवेयर इन रिसर्च एंड टीचिंग में और रिसर्च दोनों में ही सॉफ्टवेयर यूज, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी ऑलरेडी। तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से कवर कर सकते हो।
हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप मैंने इसको कवर करवाया था, टी टेस्ट, जेड टेस्ट क्या होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट क्या होता है, कब यूज किए जाते हैं, मैंने इसको कवर करवा दिया आपको यूट्यूब पर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस गाइस आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। कई बार क्या होता है आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दे दिया जाता है, कई बार पूछा जाएगा कि जॉयस्टिक इसका क्या काम है बताओ, माउस का क्या काम होता है, इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये पढ़ लेना, कंप्यूटर जनरेशन पढ़ लेने की, कौन सी जनरेशन कब आई, कब इन्वेंट हुई, किस तरीके से क्या हुआ। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट पढ़ने, जैसे ब्राउजर की लिस्ट ऑफ ब्राउजर पढ़ लो कि कौन कौन से ब्राउजर होते हैं, पॉपुलर ब्राउजर, प्रोटोकॉल पढ़ लेने, सर्च इंजन पढ़ लेने, सोशल मीडिया के नेम पढ़ने, ईमेल क्या काम करता है, जैसे ईमेल के अंदर सीसी बीसीसी क्या होता है, इस तरह की जो चीजें वो पढ़ने हैं, मेल मर्ज क्या होता है। क्वेश्चन ऑन एब्रीविएशन आपको पढ़ना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। आईसीटी के अंदर जो पॉपुलर एब्रीविएशन है उनको पढ़ना है। फ्री पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवाई है अपनी ऐप के अंदर, तो अगेन इस वाली पीडीएफ को भी आप हमारी ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। टीचिंग मेथड जो है ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड्स लाइक स्वयं प्रभा, इस पर भी क्वेश्चन बना था अभी एग्जाम में। टीचिंग सॉफ्टवेयर, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इवेल्युएशन मेथड को आपको अच्छे से कवर करना है। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सिलोजिज्म हो गया, मॉडल्स एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, इसके ऊपर अभी 18 जून को क्वेश्चन पूछा हुआ था डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, कैसे ये हमारे असर डालती हैं एनवायरमेंट के ऊपर, इनको पढ़ लेना है। कन्वर्जन नंबर पढ़ने हैं, बाइनरी डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, इनको पढ़ लेना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है। ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके अलावा MP3 MP4 वायरस मैलवेयर हो गया, फायरवॉल एक कुकीज, इसको पढ़ लेना है। वैसे फायरवॉल मैलवेयर वायरस इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, सो इस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना वायरस, ऐसे लिख के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इससे आपका जो ये वाला टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। मिनिमम टाइम है 20 मिनट की वीडियो है, इसमें आपकी कंप्लीट जो चीजें कवर हो जाएंगी। टीचिंग एंड लर्निंग थ्योरीज आपको पढ़ लेनी है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, जियोथर्मल, मूवमेंट ऑफ वाटर, इसको पढ़ना है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस पढ़ना है। रेगुलेटरी बॉडीज इन हायर एजुकेशन जैसे यूजीसी, नेक, AICT, इसको पढ़ना है। इनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन कौन से हैं, इस तरीके से पढ़ना है आपको। MS एक्सेल के फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन रहा है, AI से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, जैसे चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। चलो कमेंट करिए जल्दी से फटाफट अगर आपको पता है तो। मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन पढ़ना है। डिजिटल इनिशिएटिव पढ़ लेना, जैसे अभी ई विद्वान, मैंने अभी एग्जाम में आपको देखने को मिला था, ई विद्वान पे क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने इसको पहले भी आपको बताया था कि ई विद्वान के बारे में पढ़ लेना। इसके अलावा ABC डिजी लॉकर हो गया, इनफ्लिपनेट हो गया, वर्चुअल लैब हो गया, इनको अच्छे से पढ़ना है, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके। करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं गाइस, अभी करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन बना भी था और इसको मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर करवा दिया है। सो आप करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो कर सकते हो। 10 मिनट के लेक्चर रहते हैं, कुछ 10-12 लेक्चर के आसपास होंगे, आप इसको फॉलो कर सकते हो, इससे आपके वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। असर्टेड एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, तो कैसे सॉल्व करें इसकी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझाई हुई इस वाले वीडियो में। सो इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि क्वेश्चन मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो क्या करें ऐसे क्वेश्चन के लिए। ऐसे में आपको तुक्का लगाना सीखना है। देखो एज ए टीचर मैं आपको प्रमोट तो नहीं करता इन चीजों को, बट अगर 2-4 क्वेश्चन सही हो जाते तो क्या ही कहना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ये आपको एडवांटेज वाली बात है आपके लिए। सो नेट एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं, इस वीडियो को आप जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। अगर देख ली तो दोबारा देख लेना, इससे आपको तरीका पता चल जाएगा कि किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने ये जो 45 टॉपिक्स है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैंने अपने इस सीरीज में कवर करे हुए हैं। इसका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, इसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर ऑलरेडी देख लिया है तो दोबारा देख लो, रिवीजन हो जाएगी, आपके टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप सीरियस हो, दिसंबर अटेम्प्ट में आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर इस बार अच्छे से आप तैयारी नहीं कर पाए थे बट दिसंबर एग्जाम में आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, सो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, जैसे मैंने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था। इसके लिए आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से NTA क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए, टू द पॉइंट पढ़ा जाए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा जाए। इन चीजों को ध्यान में रख करके मैंने आप सभी के लिए UGC नेट पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। इन सभी के कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप चाहें तो कॉम्बो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कोर्स इनरोल करते हो तो आपको इन सभी कोर्सेज के साथ साथ, जो कि कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, आपको 100 मॉक टेस्ट फ्री दिए जाएंगे, प्लस PDF नोट्स मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। कैसे इनरोल करना है, सिंपली आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.